वेलकम टू प्रीत्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड। तो लाउडनेस को समझने से पहले एम्पलीट्यूड ज़रूर समझ लेना, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड ही समझ में नहीं आया तो लाउडनेस भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड डायरेक्टली डिटरमाइंस द साउंड्स लाउडनेस। ठीक है, तो साउंड की जो लाउडनेस है यानी कि वॉल्यूम, वो किससे पता चलती है? एम्पलीट्यूड से। ठीक है, कौन डिटरमाइन करता है इसको? एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैसे, अब वो देखेंगे। अ लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। ठीक है, अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि हमें पता चलता है कि साउंड एनर्जी कितनी ज़ोर से निकली। ठीक है, साउंड एनर्जी कितनी ज़ोर से निकली, ये होता है ये होता है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी जो पार्टिकल था वो अपनी जगह में था बिल्कुल। ठीक है, जैसे ही साउंड एनर्जी निकली तो पार्टिकल ने क्या किया? आगे गया, फिर पीछे आके फिर वापस अपनी जगह में आ गया, और ये जो बनता है इसी को हम बोलते हैं साउंड वेव। अब ये जो साउंड वेव है, इसे हमें पता चलता है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, पार्टिकल कितना दूर तक गया अपनी पोजीशन से, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन से। तो ये चीज़ हमें बताती है कि एम्पलीट्यूड कितना था। ठीक है, यानी कि ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई है पार्टिकल की, ये दूर गया ज़ोर से। ठीक है, जैसे ही साउंड एनर्जी निकली तो ये जितना दूर गया इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर साउंड एनर्जी बहुत ज़ोर से निकलती है तो पार्टिकल बहुत ज़ोर से आगे जाएगा और वापस पीछे आके फिर अपनी जगह में आएगा, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा। अगर साउंड एनर्जी धीरे से निकलती है तो पार्टिकल धीरे से आगे जाके फिर धीरे से अपनी जगह में वापस आ जाएगा, और एम्पलीट्यूड क्या होगा? छोटा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड बड़ा कब होगा? जब साउंड एनर्जी ज़ोर से निकलेगी तो पार्टिकल ज़ोर से आगे जाएगा और वापस पीछे आके अपनी जगह में आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। ठीक है, तो जब एम्पलीट्यूड बड़ा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। लाउडनेस क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, लार्जर एम्पलीट्यूड मीन्स मोर एनर्जी। अगर एम्पलीट्यूड लार्जर है यानी कि बड़ा है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड अ लाउडर वॉइस, और वॉइस क्या होगी? ज़्यादा होगी, ज़्यादा लाउड होगी। वाइल अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड छोटा सा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है? स्मॉल है, छोटा सा है, तो इसका मतलब कि लाउडनेस भी क्या है? कम है। ठीक है, सॉफ्टर साउंड है। अब लाउडनेस को मेजर किस में करते हैं? मेजरमेंट कैसे करते हैं लाउडनेस की? ठीक है, डेसिबल्स में। इसकी यूनिट क्या होती है? डेसिबल। जैसे किसी लेंथ को नापने की यूनिट होती है मीटर, वैसे ही लाउडनेस को नापने की जो यूनिट है वो क्या होती है? डेसिबल्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के। इसका मतलब जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड भी बड़ा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड कम होगा, छोटा होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। ठीक है, तो दोनों क्या हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। नॉर्मल जो हमारी कन्वर्जेशन होती है उसकी कितनी लाउडनेस होती है? 60 dB। ठीक है, डेसिबल्स। A sound source vibrates, pushing particles in the medium to oscillate, and furthest they move from original spot is amplitude। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमने देख लिया है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि पार्टिकल कितना दूर तक गया और फिर वापस अपनी जगह में आया, तो इससे हमें पता चलता है कि एम्पलीट्यूड कितना था। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी थी पार्टिकल की। ठीक है, तो इसमें दो तरह के साउंड वेव्स हैं, एक जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत कम है और एक जिसमें एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। जिसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है उसमें लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, और जिसमें एम्पलीट्यूड कम है उसमें लाउडनेस कम होगी।